जय श्री राम दोस्तों। आज के वीडियो में हम सुनने वाले हैं एक धार्मिक कहानी। ये धार्मिक कहानी महाभारत के युद्ध से संबंधित है। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया तो समाप्ति के बाद अर्जुन को ये अहंकार हो गया कि वो श्री कृष्ण के सबसे अच्छे भक्त हैं। अर्जुन सोचते थे कि कन्हैया ने मेरा रथ चलाया है, मेरे साथ रहे हैं, इसलिए मैं भगवान का सबसे अच्छा भक्त हूँ। अर्जुन को क्या पता था कि वो केवल भगवान के धर्म की स्थापना का माध्यम मात्र थे। फिर भगवान ने उनका अहंकार तोड़ने के लिए उन्हें अपने साथ ले गए, एक परीक्षा का गवाह बनाने के लिए। श्री कृष्ण और अर्जुन ने जोगियों का भेष बनाया और वन से एक शेर को पकड़ा और पहुंच गए भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मोरध्वज के पास। राजा मोरध्वज बहुत ही दानी और आओ भगत वाले थे। अपने दर पे आए किसी को भी वो खाली हाथ नहीं जाने देते थे। दो साधु एक सिंह के साथ दर पर आए हैं, ये जानकर राजा नंगे पांव दौड़कर द्वार पर आ गए और भगवान के तेज से नतमस्तक हो आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने मोरध्वज से कहा कि हम आपका आतिथ्य तभी स्वीकार करेंगे जब राजा उनकी शर्तों को मानेगा। राजा ने जोश से कहा, आप जो भी कहेंगे उसके लिए मैं तैयार हूँ, मुझे आपकी सभी शर्तें स्वीकार हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खिला देना, लेकिन हमारा ये सिंह नरभक्षी है। तुम अगर अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मारकर इसे खिला सको तो ही हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। भगवान की शर्त सुनकर मोरध्वज के होश उड़ गए। फिर भी राजा अपना आतिथ्य धर्म नहीं छोड़ना चाहता था। उसने भगवान से कहा, प्रभु मुझे मंजूर है, पर एक बार मैं अपनी पत्नी से पूछ लूं। भगवान से आज्ञा पाकर राजा महल में गया तो राजा का उतरा हुआ मुख देखकर पतिव्रता रानी ने राजा से इसका कारण पूछा। राजा ने जब सारा हाल बताया तो रानी की आंखों से आंसू बह निकले। फिर भी वो अभिमान से राजा से बोली, आपकी आन पर मैं अपने सैकड़ों पुत्रों को कुर्बान कर सकती हूँ, ये एक पुत्र क्या चीज़ है। आप साधुओं को आदरपूर्वक अंदर ले आइए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, माधव ये क्या माजरा है, आपने ये क्या मांग लिया। कृष्ण बोले, अर्जुन तुम देखते जाओ, बस चुप रहना। राजा तीनों को अंदर ले आए और भोजन की तैयारी शुरू कर दी। भगवान को 56 भोग परोसा गया, लेकिन अर्जुन के गले से एक भी निवाला नीचे नहीं उतर रहा था। राजा ने स्वयं जाकर पुत्र को तैयार किया। पुत्र भी 3 साल का था, नाम था रतन कंवर। वो भी माता पिता का भक्त था। उसने भी हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, परंतु उफ तक न की। राजा रानी ने अपने हाथों में आरी लेकर पुत्र के 2 टुकड़े कर दिए और सिंह को परोस दिया। भगवान ने भोजन ग्रहण किया, पर जब रानी ने पुत्र का आधा शरीर देखा तो वो आंसुओं को रोक न पाईं। भगवान इस पर क्रोधित हो गए कि लड़के का एक फाड़ कैसे बच गया। भगवान रुष्ट होकर जाने लगे तो राजा रानी उन्हें रोकने की मिन्नतें करने लगे। अर्जुन को एहसास हो गया था कि भगवान मेरे ही गर्व को तोड़ने के लिए ये सारा माया का खेल रच रहे हैं। वो स्वयं भगवान के पैरों में गिरकर विनती करने लगा और कहने लगा कि आपने मेरे झूठे अभिमान को तोड़ दिया। राजा रानी के बेटे को उन्हीं के हाथों से मरवा दिया और अब आप रूठ कर जा रहे हैं, ये उचित नहीं प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए और भक्त का कल्याण कीजिए। तब केशव ने अर्जुन का घमंड टूटा जान रानी से कहा कि वो अपने पुत्र को आवाज़ दें। रानी ने सोचा पुत्र तो मर चुका है, अब इसका क्या मतलब, पर साधुओं की आज्ञा मानकर उसने पुत्र रतन कंवर को आवाज़ लगाई। कुछ ही क्षणों में चमत्कार हो गया। मृत रतन कंवर, जिसका शरीर शेर ने खा लिया था, वो हंसते हुए आकर अपनी माँ से लिपट गया। भगवान ने मोरध्वज और रानी को अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए और पूरे दरबार में वासुदेव कृष्ण की जय जयकार गूंजने लगी। भगवान के दर्शन पाकर अपनी भक्ति सार्थक जान मोरध्वज की आंखें भर आईं और वह बुरी तरह बिलक बिलक कर रोने लगे। भगवान ने जब वरदान मांगने को कहा तो राजा रानी ने कहा, भगवान
हमें एक ही वर दीजिए, अपने भक्त की ऐसी कठोर परीक्षा कभी ना लें जैसी आपने हमारी ली है। तथास्तु कहकर भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और पूरे परिवार को मोक्ष प्रदान किया। तो मित्रों, ये थी आज की कथा, मोर ध्वज की भक्ति की कथा, जिनकी भक्ति को देखकर अर्जुन ने भी मान लिया कि उनसे बड़े भक्त भी इस लोक में अभी भी मौजूद हैं। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में, ऐसे ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।